शांतनु और सत्यवती का परिचय। एक दिन शांतनु यमुना तट पर शिकार खेल रहे थे। उसी समय उसने सत्यवती को तट पर देखा और रथ से उतरकर वे सत्यवती पास चले गए। शांतनु सत्यवती के पास जाकर उससे उसका परिचय पूछते हैं। सत्यवती उसे अपना परिचय दे देती है। शांतनु सत्यवती पर मोहित हो गए थे। वह रोज यमुना तट पर जाते और सत्यवती के साथ यमुना पार करते थे। शांतनु का विवाह प्रस्ताव। एक बार शांतनु सत्यवती के पास विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। इस पर सत्यवती कहती है कि मेरे विवाह का निर्णय मेरे पिता लेंगे। यह सुनकर शांतनु कहते हैं कि मैं तुम्हारी मन की बात जाने बिना तुम्हारे पिता के पास नहीं जा सकता। सत्यवती अपनी मन की बात शांतनु को बता देती है। शांतनु सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पिता दासराज के पास चले गए। शांतनु ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव उसके पिता दासराज के पास रखा। दासराज कहते हैं कि यह तो बड़ी सौभाग्य की बात है, पर मेरी एक शर्त है कि सत्यवती के पुत्र आपके बाद राजा बनेगा। शांतनु कहते हैं, परंतु मैं गंगा पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुका हूँ। जरा विचार कीजिए दासराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने पुत्र देवव्रत के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। मैं देवव्रत के विषय में वचनबद्ध हूँ, परंतु दासराज को यह स्वीकार नहीं था। इसलिए शांतनु यह कहकर वहाँ से चले गए कि भरत वंश का शांतनु एक का अधिकार छीनकर दूसरे को सौंपने का न्याय नहीं कर सकता। शांतनु आप चिंतित रहने लगे। शांतनु की स्थिति देख देवव्रत ने एक दिन उसने पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं, परंतु शांतनु ने उसे कुछ भी नहीं बताया। देवव्रत शांतनु की सारथी से सारी बात पूछ लेते हैं और दासराज आज के पास पहुंच जाते हैं। दासराज ने उन्हें सारी बातें बता दी और देवव्रत के सामने भी वह शर्त रखा जो शांतनु के सामने रखा था। देवव्रत की प्रतिज्ञा। देवव्रत कहते हैं कि महाराज, इस विषय में मैं वचनबद्ध हूँ, लेकिन मैं आपको यह वचन देता हूँ कि महाराज के पश्चात देवी सत्यवती और पिता महाराज के ज्येष्ठ पुत्र ही राज सिंहासन संभालेंगे। यह कहकर देवव्रत प्रतिज्ञा लेते हैं। इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। शांतनु का भीष्म को वरदान। भीष्म सत्यवती के साथ हस्तिनापुर आ जाते हैं। जब भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के विषय में बताते हैं, तब शांतनु कहते हैं कि राजगद्दी के विषय में भरतवंशियों को शकुंतला पुत्र भरत से परंपरा मिली है कि राजगद्दी का अधिकार जन्म से नहीं कर्म से जुड़ा है, पर जिसने अभी तक जन्म ही नहीं लिया उसका कर्म क्या। लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली थी। शांतनु भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। शांतनु ने उसी समय भीष्म को वरदान दिया कि तुम जब इच्छा ना करो तुम मृत्युलोक को नहीं त्यागोगे। तुम जब तक चाहो जियोगे। तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। शांतनु का अंतिम प्रणाम। समय अनुसार हस्तिनापुर में 2 दीप जले। सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। परंतु खुश होने के बजाय शांतनु को दिल में अंधेरा बढ़ता ही जा गया। शांतनु अब तक थक गए थे और पूरी तरह से टूट गए थे। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान देने वाला शांतनु अब स्वयं अपनी मरण के लिए वरदान देने वाले खोज रहे थे। धीरे धीरे शांतनु कमजोर हो गए। शांतनु के हृदय में जो अंधकार छाया था वह इतना बढ़ा कि वह सारे राजमहल में
छा गया और शांतनु को मृत्युशैया पर लेटा दिया। वह कुछ न कह पाए, केवल उनकी बोलती आंखों ने सत्यवती को अंतिम प्रणाम किया और उससे पैदा हुए चित्रांगद और विचित्र वीर्य को भीष्म को सौंपकर परलोक सिधार गए।